बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देखते हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान की जानिब से एक स्टेटमेंट आती है कि इलेक्शन की डेट्स में कोई भाव नहीं है, बट एट द सेम टाइम सदर पाकिस्तान कहते हैं कि मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। आइए आज लाहौर की आवाम से पूछते हैं कि इनको इलेक्शन होते नज़र भी आ रहे हैं या अभी सब के सब इबाम का शिकार है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। खैरियत से? बिल्कुल। कहाँ जा रहे हैं? मैं यार ये थोड़ा सा काम आया था ना। इलेक्शन हो रहे हैं? नहीं सर, क्यों? जब तक मियाँ साहब क्लियर नहीं होंगे तो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं फिर? किस चीज़ से? उनके केस वगैरह हैं, थोड़े से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी तो फिर ही उनको इलेक्शन मिलेंगे ना, ऐसे नहीं ना मिल सकते हैं। सर मिल के ये थोड़ी मिली है, लेकिन पूरी जब तक क्लियर नहीं ना होंगे तो नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होगी? सर ये जो केस वगैरह उनके ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। वज़ीर आज़म तो उनको बना दिया है हमारे इदारों ने, ये तो बना दिया है उन्होंने। जिस तरह प्रोटोकॉल इन्होंने दिया है ना उनको, वहाँ से रिसीव करके लिया। इनका बनता था लंदन से लेके आते, इन्हें पूरा लाहौर में भेजा है ना सर। वो तो भेजा है, यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया है। मैं कह रहा हूँ वज़ीर आज़म को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जितना इन्होंने नवाज शरीफ साहब मियाँ साहब को दे दिया है। सर ये सर अभी थोड़ी सी सर अभी रह गए ना, केस रह गए ना, चल रहे हैं ना केस उनको। सर जी जो तो मुकने ने फिर ही इलेक्शन होने ने जरूर होने चाहिए ना। नहीं जब तक मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो बंदा ठीक है। सर मियाँ साहब के लिए है लेवल प्लेइंग फील्ड, एक बंदे के लिए है, बाकी के लिए नहीं है, सबके लिए नहीं है। जरदारी साहब के लिए नहीं है, सिर्फ इमरान खान के लिए नहीं है, सिर्फ मियाँ साहब के लिए है बस। जरदारी साहब के लिए? हाँ जी, मियाँ साहब चाहते हैं ना उनके इदारे का, वो भी नहीं है अभी, वो भी नाराज हैं यार। ये सारे इकट्ठे थे सर, वो तो इकट्ठे थे ना। उनका मतलब जब तक था इमरान खान को बंद करना था तो इकट्ठे थे, अब नहीं है इकट्ठे, अब सब पीछे हो गए। ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है? मेरे भी ये 100 से 100% यही है, मियाँ साहब आएंगे इंशाल्लाह दोबारा, और मुल्क के हालात जो है इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे पहले सब से। आ गए? अभी नहीं, अभी इक़्तिदार में नहीं ना आए, यानी कि अभी तो बाहर ही बाहर हैं थोड़े। इतना प्रोटोकॉल दिया है, इदारे लेके सारी पुलिस सब कुछ उनके प्रोटोकॉल में था। ये नहीं का कहने का मतलब मेरा ये था, अभी इक़्तिदार में कोई भी नहीं है, अभी तो निगरान बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। निगरान नहीं है, कौन निगरान है? निगरान है किसकी? ये मुझे ये बताए, निगरान किसकी है? निगरान वो होती है सर, निगरान क्या होती है? न्यूट्रल होती है। ये निगरान नहीं है, निगरान इमरान खान को तो नहीं जा रही है, आप कह रहे हैं निगरान है ये। साहब का तो अब यानी कि देखा ना, खान साहब ने जितना भी जो भी उन्होंने कुछ किया है वो अल्लाह ताला उनसे खुद पूछेगा। बहरहाल हम तो नहीं इस मामले में जो भी कह सकते हैं, लेकिन ये कि हम ये जी लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? लेवल प्लेइंग फील्ड यही होती है कि हम यानी कि ना सबको, हाँ सबको, ये जितने भी है ना, नहीं सही कह रहे हैं, सबको यानी कि लेके चलें। लेकिन खान साहब में एक जो भी था, उन्होंने 5 साल इल्ज़ाम तराशी की है। हाँ सॉरी 16 महीने के बाद। हाँ जी, तो उन्होंने कुछ लगाया नहीं है। क्या बनाया उन्होंने? कलमा चौक, अंडरपास वगैरह जितने भी वगैरह हमारी सड़कें वगैरह बनी हैं, क्या है ये? हमने यानी इन्होंने बनवाई नहीं बनवाई, लेकिन सड़कों के साथ चलना है। नवाज शरीफ साहब ने जो काम किया है, ये कह रहे हैं जी ट्रेन का काम किया, हमें क्या फ़ायदा? ये मुफाद मिल रहा है, 25 रुपए टिकट के साथ जा सकते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट को कुछ मुफाद नहीं। इस तरह का काम होना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट को फ़ायदा हो, साथ अवाम को, मुल्क के साथ फ़ायदा हो। ये कोई काम नहीं है कि आपने सड़क बना दी या कुछ मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। इमरान खान ने क्या क्या नहीं हमें दिया? सेहत कार्ड दिया हमें, 10 लाख का इलाज हम फ्री करवा सकते हैं किसी भी जगह से। सेहत कार्ड देखें ना, ये तो शुरू में हाँ ख़त्म नहीं किया, यानी कि देखें ना, वो उसके अफवाहें उड़ने में आ रही थी। जब हमें ज़रूरत पड़ी है, उसको डॉक्टर से मशवरा किया जाके, वो कहते हैं हमारा सेहत कार्ड है नहीं, ख़त्म हो चुका हुआ है। कई बंदे जो है ना, यानी कि वो कहते हैं सेहत कार्ड है ही नहीं, कहाँ से बनवाया है? किसने खत्म किया? इन्होंने किया है ना, नून लीग के दौर में ख़त्म हुआ है, पहले इमरान खान में के दौर में हो रहा था। ये मेरे अब्बू ने इलाज करवाया। मैं ये कह रहा हूँ कि होया, लेकिन क्या अब एक सेहत कार्ड ही था बस? इसके अलावा बहुत सारे काम हैं। IMF से उन्होंने हमारे पे कर्जा डाला है, वो कौन उतारेगा? हर बंदा अगर कैलकुलेशन करे ना सर, इस वक्त 8 लाख रुपए का जो है ना मकरूज हो गया हुआ है। कर्जा लिया सारा इन्होंने 75 साल वाला में लिया है कर्जा। आप ये क्या कह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी भाईजान, अल्लाह की रहमत भाईजान। इलेक्शन हो रहे हैं? इंशाल्लाह हो रहे हैं। अब ये मियाँ साहब आ गए, अब इलेक्शन ही होने, इलेक्शन के लिए हैं मियाँ साहब, और किसके लिए हैं? इनकी वजह से तो जो जलालत पहले हमने उठा ली, अब इंशाल्लाह मुल्क तरक्की की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के दौर में भी जलालत उठाई।
उठाई है, बहुत उठाई, इंतहा उठाई है, में काम अच्छा नहीं नहीं किया। वो भजन एक जब अक्सरियत से हुकूमत हो ना तो बंदे का काम करने को दिल करता है। जब 17 जमातें रली हो फिर खिचड़ी पकी हो तो काम होता है। शेर आ गया इंशाल्लाह, वो काम अच्छा अभी शेर को अकेले को हुकूमत ना मिली, खिचड़ी पकी तो फिर नहीं मिलेगी। इंशाल्लाह मिलेगी हुकूमत उनको। खिचड़ी पकी तो फिर शेर हुकूमत ही लेगा। नहीं, खिचड़ी पकनी नहीं है इंशाल्लाह, खिचड़ी नहीं पकेगी। अब कैसे कह सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पकेगी। कैसे कह सकते हैं? वोट डालेंगे इंशाल्लाह। वोट तो बल्ले की भी बात है। बल्ले का तो वो तो आपको पता है किसका था, वो तो आपको सारा पता है। किसका था? भजन हमारे मुंह से हमें कुछ आपने करवाना है, आपको सारा पता है। आपको अल्लाह महफूज रखे, आपको क्यों करवाना है? हाँ, सारा आपको पता है कौन लेके आई थी। आपको मियाँ साहब को कौन लेके आया? मियाँ साहब को तो वो कोई भी नहीं लेकर, ये समझ रहे कि डील करके आ रहे हैं। मियाँ साहब डील करके नहीं आ रहे। मियाँ साहब के तो केस सारे झूठे थे, गलत बयानी थी सारी। अब इंशाल्लाह वो अदालतों से रिलीफ मिल रहा है ना, तो इंशाल्लाह हुकूमत आएगी। झूठे केस किसी पे भी और रिलीफ मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, किसी पे भी हो, किसी पे भी हो, चाहे वो इमरान खान पे हो, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। सच्चा है उसे, चाहे मियाँ है चाहे इमरान है, जो वो भुगते। अगर जो झूठा है तो उसे रिलीफ मिलना चाहिए। तो मियाँ साहब सच्चे हैं। भाईजान आपको सारा पता है, मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि अवाम को कितना पता है। पता ही है। देखे ना, आप अपने बच्चे से आप सैलरी ना लेंगे तो आपको नाहल कर दिया जाएगा, ये बात बनती है। इस पे नहीं नायल किया गया था, ये नून लीग का नैरेटिव है, नून लीग के बयानिया नायल इस पे नहीं किया। अच्छा ही, किस चीज़ पे किया था? नायल इस पे नहीं किया, हमें तो यही पता है ना, हम क्योंकि आपके लीडरान नून लीग वाले ये बताते हैं ना, वो ये बताते हैं कि आप वो तो यही बताएंगे कि हमें सैलरी ना लेने पे कर दिया। हाँ, वो फैसला डिटेल से पढ़ लीजिए, उर्दू में भी मिल जाएगा। मिल जाएगा। नायल नहीं किया। बहरहाल जो भी चाहे वो है भाईजान, वो है। जो झूठा है उसे सज़ा होनी चाहिए, जो सच्चा है उसे रिलीफ मिलना चाहिए। कौन फैसला करेगा कौन झूठा है कौन सच है? ये तो अब खुदा ही फैसला करेगा। फिर सबको हाँ, पता लगेगा। पता है कि खुदा बंदों के ज़हन में फूंकता है। अब आप सही फैसले दें, अब छोड़ दें, दौलत बड़ी बना ली, अब सही दौलत सच्चे, बना ली। हाँ अब सच्चे फैसले करें। मियाँ साहब ने भी दौलत बनाई। यार कौन, चलो उन्होंने बनाई है, ठीक है, चलो बनाई है। उनकी दौर में हम रोटी इजी खाते थे, मतलब कि अगर करप्शन है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें रोटी मिलनी चाहिए। जब हम अब देखें गैस बिजली, अब मेरा एक बल्ब जलता है, एक पंखा है, 27,000 रुपया बिल। मैं रोने लगा, दीवारों पे टकरे मारने लगा था। वो सूद पे पैसे पकड़ के अपनी घर की कुछ चीज़ें भेज के बिल तारा है, उसके बाद फिर 21,000 आया है। अब मैंने कितना 17,000 बिल तारा है। 17,000 रुपये। हाँ जी, तो कहाँ से ये मामला है भजन का। ये सुबह के निकले हैं, शाम को जाना है, पकाना है तो फिर खाना है। नहीं, अगर आज नहीं कमाया तो रोटी नहीं पकेगी। नहीं पकेगी। अब तो ये कसम वाली बात है, चूल्हा नहीं चलता भाईजान। सारा दिन पानी पी पी के गुजारा घोंसला ही पड़ता है यार। 100-150 की चीज़ खा लें, शाम को बच्चों के साथ कैसे खाएं? बच्चों ने कुछ नहीं खाया होगा, आप खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो फिर वो बच्चों के साथ अलग से उतरता ही नहीं है अगर जाता ही नहीं है भाईजान। अच्छी चीज़, गेस्ट आपको ले देता है, वो भी अब आपने कहना है पैक करके रखूँगा, ये मेरा बच्चा खाए, मैंने नहीं खानी। जब बच्चे अपने पैदा होते हैं फिर बंदे को माँ बाप की कदर होती है। हमारे माँ बाप ने हमें कैसे पाला है। ठीक है, बिल्कुल बता। तो जब आप देखें ना बच्चे को, जब आप परवरिश देते हैं ना। अच्छा, आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मुझे एक बताएं, हमारा मुल्क जो जहाँ आज खड़ा होगा इसके जिम्मेदार कौन है? सारे हुक्मरान। आप और मैं जिम्मेदार नहीं है, हुक्मरान। हाँ, हम भी जिम्मेदार हैं, क्यों नहीं हम जिम्मेदार हैं। हम जब 10 दिन सिर्फ सड़कों पे आए, ये भूखे मरता है जो मरने दो, 10 दिन सड़कों पे आए, सारी दुनिया ब्लॉक कर दें। अब देखें, ये देखें क्या हो रहा है। वो चाह रहा है ना कि हमारे कोई नहीं जा सकता। बाइडन कैसे जा रहा है इसराइल की तरफ, भाग भाग के उसे हौसला दे रहा है, मैं आपके साथ। आज एक बंदा मुसलमान उठ जाए तो किसी की जुर्रत नहीं है मुसलमान को छेड़ दे, हला नहीं सकता। सो रहे ना सारे सो रहे हैं। आप क्या करते हैं? हम मुसलमान बुज़दिल हैं, तौबा नौज़ बिल्लाह तौबा। आप हमें फौज आर्डर करें, हम फौज के कदम पे कदम उनसे आगे जाके लड़ेंगे। असला दें हमें, हम चलते हैं। सब सो रहे हैं। वो हमारे बहन भाई छोटे, रात को जब देखें, रात को तो नींदें उड़ जाती, चीखें निकल जाती बंदे की। जब बच्चे रो रहे हैं यार, क्या कर लोगे इतना? तुम प्लास जिंदगियां दौलत जमा करके क्या करोगे जब तक हमारी आखिरत नहीं सही? जाना फिर कब्र में ही। तो वो अच्छे कोई काम करो, वो तारीख में लिखा जाए सुनहरी हफ्सों से कि आपने अच्छा काम, ये बंदा उठा था जिसने जिहाद किया है।
कुछ इंसानियत की दी है। अल्लाह आपके रिश्ते में पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो हमारे मुसलमान भाई नहीं। ऐसे ही अपना बहुत सारा ख्याल रखना इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके जी, चाचा जी की हाल चाल जनाब अली ठीक ठाक लो बच्चे हो जी बिल्कुल ठीक अच्छा ठाक इलेक्शन होने ने कहीं ना जी इलेक्शन होने ने और इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन मियां नवाज शरीफ साहब ने जितना है। खान पालो भी बता हाँ पता लग गया जी, अवाम लोग चाहते ही बहुत ने, बहुत दुनिया चाहती है। मतलब अगर 25 करोड़ अवाम है ना तो 24 करोड़ अवाम नवाज शरीफ नूं चाहती, करोड़ बाकी सारी पार्टियां करोड़ बाकी सारी पार्टियां दे। एवें तितर बितर और ये लोग जेडे परेशान ने या गुर्बत है या मतलब ये दुख जो है ना ये इमरान खान के दिए हुए है, तरीके इंसाफ के इमरान खान। शहबाज शरीफ ने तो पाकिस्तान के जख्मों पर मरहम लगाया है, पाकिस्तान जख्मी था। नहीं नहीं बिल्कुल कुछ, ये तो अपने गिरा खुद से खर्च कर देने वाले लोग हैं। जो भी इनके करीब गया है उस पर रहमत छा गई है, बचपन से इन पर रहमत छाई हुई है। मैं मियाँ शरीफ साहब को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मैं उनसे ईदियाँ वसूल करता रहा हूँ, मैं इनको जानता हूँ। इनका मेरे वर्गी आज नहीं सारा जाके सारा हूँ फिर दिन उच्चे नीवे इंसान ते आंदे रहंदे ने ते हाँ हाँ बिल्कुल फिर जाते ने बिल्कुल। मैं जितने लोग भी मैंने अपनी उम्र में देखे हैं ना, इदी मॉडल टाउन में इनका मैस चलता रहा है, सरकारी गवर्नमेंट का मैस चलता रहा है, उधर हम खाने खाते रहे हैं। जी ड्राइवर रहा हूँ उधर मैं जी। तो ये मियाँ जदों भी ईद आनी कोई मतलब खुशी का दिन होना वो मदद करते थे, ईदी देते थे जी, ये सब की मदद करते जितने कभी 1000 2000 500 मतलब ये तो खुशी न के साथ उसने देनी होती है ना, हम तो नहीं कह सकते इतने तो जी लब्धी सी बिल्कुल। हाँ जी मैं जानता हूँ इस फैमिली को, मैं जानता हूँ यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, और कोई न किसी ने आना है ना कोई हुकूमत चला सकता है। ये हुकूमत चलाना आसान काम नहीं होता, ये शहबाज शरीफ साहब चला सकते हैं, लेकिन बड़े जो है ना हमारे बचपन के हम जिसको प्यार करते हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं। शहबाज शरीफ साहब भी हैं हमारे, लेकिन नवाज शरीफ के मुकाबले में नहीं है। उनका मुकाबला कोई पाकिस्तान में नहीं करता होगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब से कम है। इलेक्शन होने हैं इसने नवाज शरीफ साहब ने जो हमारी सरगोदा में सड़कें बनवाई हैं ना, हम गरीब लोगों को 3 गुने मुनाफे में हमारी ज़मीनें ऊपर चली गई हैं। और ये मेट्रो बस देखो जिसमें हम सोच भी नहीं सकते थे कि आदमी जो है 30 रुपए में एसी गाड़ी में सफ़र करेगा, लेकिन एसी गाड़ी में सफ़र हम कर रहे हैं। और एक नज़ारा दिखाया है, उसके बच्चों को भी हम दुआएं देते हैं। मेट्रो मोटरवे बनाई है मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, हम उसके बच्चों को दुआएं दे रहे हैं। मोटरवे बनाने पर हमें कितना सुख और सुकून। किसने करप्शन की है? और सर क्या कर रहे हैं, कोई ये करप्शन करने वाले लोग नहीं हैं। ये जो करप्शन करते हैं ना वो सामने अब दुनिया उनको देख रही है क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। आप देखो आप सिर्फ छोटी सी जनाब मीडिया अफसरान, लाहौर मीडिया अफसरान को हम सलाम करते हैं, ये बड़े जुर्रतमंद मीडिया अफसरान हैं। एक छोटी सी बात आप देख लें कि मतलब जो हमारा एक आदमी एक मुलाजम कांस्टेबल मुल्क के लिए शहीद होता है और दूसरा आदमी आके उसका मुजस्मा तोड़ देता है, उसकी शहादत पे नुकसान करता है, जनाब ये देखो कितनी बड़ी वो तो फिर दहशत गर्द हुआ सीधा। ये सजा होनी चाहिए बिल्कुल जी बिल्कुल जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे नहीं लगता। क्यों? ये तो अल्लाह की ज़ात ही जानती है, हम लोग थोड़ा बता सकते हैं। जो हालात चल रहे हैं यहाँ से तो कोई नहीं लगता कि इलेक्शन हो। मियाँ साहब के आने से क्या फ़र्क पड़ता है, मियाँ साहब को अल्लाह के वली थोड़े ही हैं। मियाँ साहब ने जो रकमां बाहर रखियां ने वो ले आन फिर शायद घट जान। ये तो हर कोई कहता है, मैं भी कहूँ मैं बहुत शरीफ आदमी हाँ,
ठीक हो गया, मेरे को कोई शै नहीं हैगी, ठीक हो गया। मियाँ साहब ने ਜਿਹੜੇ 40 ਸਾਲ हुकूमत की पाकिस्तान ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਇਦਾਰੇ ਲੱਭਦੇ ਸਬੂਤ? ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾੜਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾੜਿਆਂ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲਿਆ ਸਾਰਾ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ। ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਇਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਘਟ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਜੋ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਚੋਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਡਾਕੂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੁਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜੀ 200 ਕਰੋੜ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਲਾ ਕੇ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, 150 ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਗੜੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਹੋਣੇ, ਉਹਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੇ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾ ਕੇ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਲ ਚਬਾਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਲੈ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਝ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਕੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ, 800 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ? ਮੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਹੌਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਲੇ ਲੈਂਡ ਕਲੋਜ਼ਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਵੰਡਿਆ ਨਾ, ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲਾਨਤ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਨਤ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਗਾ। ਤੋਬਾ ਇਸਤਿਗਫਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜਾਹਲ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਵਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਪਾਲਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਸਲਾਂ ਪਾਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਹੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। थैंक यू जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह की रहमत है। इलेक्शन हो रहा है। हाँ जी, आ रहे हैं इलेक्शन? हो भी रहा, नहीं भी हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि होणगे इलेक्शन। क्यों यही एक पहले सब तो पहले तो इन्होंने वादे किए ने जी, नवाज शरीफ आ रहा है जी, 40 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया। हुण नवा पंगा चल रहा है। कल के परसों की खबर हैगी सी कि जी वो पेट्रोल भी वधा रहे ने, गैस भी वध रही है, ठीक है। ये सर मारे बंदे वास्ते अजाब हो गया, जिंदगी गुजारना अजाब हो गई। पहली बारी पाकिस्तान की तारीख है। हाँ जी बिल्कुल है जी। ए बी जड़ा बोझिया है, जड़ा इन्होंने बोया है खान साहब ने, ये महंगाई का बूटा खान साहब ला के गए ने। क्योंकि जिनी देर तक खान साहब ने पैसे लिते हैं IMF को, IMF ने मोहरा लवाइया ने, सहन करो जी महंगाई होएगी तो हो रही है। इत्थे सर उन्होंने किया है जी PTM है कि जी सारिया जमात 11 जमात रल के एक बंदे उठाया है। वो जिहो जिहा मर्जी सी महंगाई उन्हें हिसाब की रखी सी, करदा सी, है नहीं कि नहीं सी करदा, लेकिन हिसाब की रखी सी। सर यह जिहा झल्लू फड़िया। एक मिसाल, एक मजदूर बंदा है, 1000 रुपये दिहाड़ी है, किराए का मकान है, तो किस तरह गुजारा करेगा? पहले मैनूं यह दसो। सर दिहाड़ी लगे तो फिर ना गल तो है, कारोबार तो देख लो की पोजीशन हुई है। इत्थे इलैक्शन मेरा नहीं ख्याल कि इलैक्शन होणगे, अगर होणगे भी तो मेरा ख्याल है जिन्हों साडी फौज चाहेगी वो लैके है। जाहिर जी गल है 500 हो गई।
ਖੈਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਹੁਣ ਉਹ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ ਲੋਕੀ। ਬਜ਼ਾਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਗਰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਮਰਾਦ ਕੇ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 90 ਅਗਰ 100% ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਣਾ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਹੈ। ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਕਦੇ ਤੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਪਿਆ। ਇੰਝ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ 30,000 ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੰਜੂਸ ਕੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨੇ। ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਕੋਈ ਹੈ, ਹੈਗੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਵੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਵੇ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸੋਚੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨਾ ਭਰੇ। ਇਹ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਰਗੇ ਭੁਗਤਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਦੇ रहने हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम तो कहते हैं वो कैंडिडेट मेरा बॉर्डर पे वाम के वोट लेकर ऊपर आए और वाम जो मुश्किलात में पड़े हुए हैं, इन मुश्किलात से हमें निकालें। वो यही कि जो पहले ये मियाँ की हुकूमत थी, पहले भी इन्होंने काम किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो ये मोटरवे बन, रिंग रोड बन, ये सी पैक बन, मेट्रो बन, ओरेंज ट्रेन बन, ये स्कूलों में स्कूल कॉलेज जिसमें कहता 2 रुपये 4 रुपये की रोटी और उसमें पेट्रोल 60 रुपये। हम तो कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो, दोबारा इनकी वो हुकूमत आ जाए और वहाँ हमको ये मुश्किलात से निकल। नवाज शरीफ बन जाए या शहबाज शरीफ बन जाए, दोनों में कोई भी बन जाए। 16 महीने शहबाज शरीफ ने क्या किया? 16 महीने क्या करना इन्होंने, कहता वो IMF से इन्होंने जो कर्जे लिए हैं, जो ये पहले इमरान खान की हुकूमत थी, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने दोबारा किया था, वो फायदा नहीं था, पिछला मायदा नहीं था। तो वो IMF वो तो नहीं याद, अल्हम्दुलिल्लाह लिखा था साथ ही साहबदार साहब ने जब मुआहदा किया था IMF के जी साथ लिखा था अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने दोबारा नया मुआहदा। तो बाबा ये कशकोल का जो ये ना पकड़ते हैं, ये कटोरा, ये खत्म करें ना बिल्कुल। कौन इसको नहीं इसको वाम कहते हैं। अपने खर्चे कम करें, अपने खर्च करें। वाम कहते हैं इनको कर्जा लें। अवाम तो नहीं कहते कर्जा लें, अवाम क्यों तंग कर रहे हैं? वो बाबा लिया, मेरा मतलब उनको मजबूर किया गया ये सब ने। इमरान खान कहता है मुझे मजबूर, मुझे तो नहीं, वो तो कहता था, वो तो पहले ये भी कहता था जी मैं कर्जा नहीं आन के लूंगा, या मैं से कर्जा नहीं वरना मैं खुदकुशी कर लूंगा। फिर कोई नहीं की थी उन्होंने, कही थी ना बिल्कुल। लेकिन जब ये मुल्क मुश्किलात में पड़ा हुआ था, मजबूरन उनको लेना पड़ा। कैसे मुल्क चला था जी? लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होता है? लेवल प्ले वो क्या होता है? मरियम साहबा कहती है ना कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देखो, वो न थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे ना लेवल फील्ड। वो कहती है कि सबको एक जैसी ग्राउंड मिले खेलने के लिए, सबको। ठीक है, बिल्कुल ये तो होना चाहिए था, एक जैसा होना चाहिए। कहता मैं यार ये बाहर होना चाहिए, उनको भी होना चाहिए अगर वो मुल्क के लिए बेहतरी सोचते। लेकिन वो तो जब तक मैंने देखा वो हुकूमत में रहे, वो तो मुतादाद सियासत करते रहे, यानी वो इंतकाम लेने के ऊपर आए हुए थे। उनके बंदे क्या वो यानी गंदी लैंग्वेज बोलते रहे। मियाँ साहब की ये क्वालिटी है, वो अब आए हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं इंतकाम नहीं है। लेकिन ये है कि जो उन्होंने अवाम के दिल जीते हैं, उसमें यही बात है कि उन्होंने की तकरीर तो उन्होंने की जी, लेकिन वो सारे लोग तो PTI के आज भी अंदर हैं। बाबू इन्होंने तो नहीं किए ना। बल क्यों जी, बिल्कुल किसी को किसी के काम में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। देखिए मुल्क ठीक होता कि नहीं, पहले भी तो मुल्क चल रहा था। ये तो कोई पहले कोई इतदाद नहीं रहा कि एकदम चीज़ों के रेट ऐसे बढ़े। अब डॉलर सस्ता है तो चीज़ों के रेट भी कम होने चाहिए। चीफ ने डॉलर सस्ता कराया, तो फिर कराया तो चीज़ें भी तो सस्ते कराए ना। हो जाएंगी चीजें भी, लोग कह रहे हैं बाबा 40 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है, फिर महंगा हो जाता है। नहीं वो फिर सुना है कि फिर कम होगा, उन्होंने सुना है। क्यों ये 40 रुपए पेट्रोल कम हुआ है, कितनी चीजें सस्ती हुई हैं मुझे बताएं। तो फिर ये मेहरबानी उन्होंने कराया, हम उनको भी सलूट मार। लेकिन बाकी चीजें भी देखे ना, वाम की देखे ना, गरीब बंदे ने क्या खाना होता था, रोटी खानी होती, रोटी। ये आटे का तोड़ा 1200 का मिल रहा था, अब 3000 का आटे का तोड़ा। गरीब बंदा क्या करेगा मुझे बताए ना। क्या वो पहले 4 रुपए की रोटी हो सकती थी, अब नहीं हो सकती। अब 4 की ना हो, 10 की तो हो ना। ये तो नहीं 25-30 की रोटी बिक रही है। अब हम मेरा मतलब है बेचारा। अब आप देखिए किसी के चेहरे के ऊपर, किसी के चेहरे तो मुस्कुराहट नहीं है।
अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी। इलेक्शन करा रहे हो? नहीं, बहुत मुश्किल है। वजह मुझे ये है कि अभी पाकिस्तान का हालात ऐसा नहीं है। हाँ जी, पीपल पार्टी ने रौला पाया कि इलेक्शन कराओ, वो तो बस ऐसे चला रही है। क्यों? वो इसलिए कह रही है कि हमारा पार्टी ऊपर है, नवाज शरीफ के साथ उसकी नहीं ना बन रही। नहीं बन रही? नहीं। कल तक इकट्ठे थे सारे। तो वो अब नवाज शरीफ आ गया ना, नवाज शरीफ उसकी बात नहीं ना मान रहा। वो चाहता है मेरी मर्जी का वज़ीर आज़म है, वो बिलावल को लाना चाहता है, हाँ। लेकिन बिलावल इस लायक नहीं है। ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਰਜਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ ਦੇ ਨਾਲ, वो तो एक वालदा उसकी वज़ीर आज़म वाले सर मेरी बात सुने, जब आप बड़े हैं तो आपकी जगह पर आपका बेटा आ सकता है, नहीं। तो फिर आप ये देखें ना। वो तो ठीक है, वो नहीं, जरदारी साहब तो वैसे ही इस मुल्क को वैसे लूट कर खा गए हैं। तो फिर इकट्ठा हुकूमत में क्यों बिठाया? ये सारे चोर हैं, एक ही तालाब में नहाए हुए हैं सब। बात को समझ। हाँ, नवाज शरीफ साहब बात हम किसी की बात ही नहीं करते। बात ये है कि पाकिस्तान के हक में कोई भी नहीं है। बात नहीं, मैं हकीकत कहता हूँ आपको, जब तक हम लोग नहीं ना ठीक होंगे। ये बात ठीक हाँ, बात ये है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं चल सकता। चल नहीं जा रहे लंगड़ा लुल्ला वो तो अल्लाह चला रहा है ना, हम कैसे चला रहे हैं? वो तो अल्लाह की ज़ात चला रही है। साडे मुसलमानों का तो ईमान है ना, सानू तो चला ही लेकिन हमारा ईमान कमज़ोर हो चुका हुआ है ना। बात ये है कि हमारा ईमान जब पक्का होगा ना, तो जब इन लोग ये पहली के बाद आप फिर देखिएगा, मुझे बताइएगा ये क्या करते हैं ये जी। ये जब पहली आएगी फिर आपको खुद पता चल जाएगा। आप तो एंकर हैं, आपको तो हमसे ज़्यादा अंदाज़ा है। मैं ताड़े को ऐसे लिया ना सीखना ना ताड़े नहीं, बात ये नहीं है, आप लोग हम लोग आपसे सीखते हैं। नहीं तो अवाम की सर, बात ये है कि आप तो हर बंदे से रूड डीलिंग होती है, बड़े से भी छोटे से भी, हर तबके के साथ आपकी बात होती है। तो बात तो यही है कि जब हम लोग ठीक हो जाएंगे तो सारा निज़ाम ठीक हो जाएगा। बात ठीक है। थैंक यू। जरा बस क्या अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ जनाब। जी हाँ, हो रहा है, बस क्या बात करें, चोरों को बैठा रहे हैं, क्या बात करें। नौकरी से निकल जाओगे। नहीं, नौकरी से तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। मैं और किसी को पैगाम नहीं देना चाहता। नवाज शरीफ है, जरदारी है, बिलावल है, कोई भी XYZ है, मैं किसी को पैगाम नहीं देना चाहता। सिर्फ मैं करता हूँ और इतला दे रहा हूँ। ये जो निगरान हुकूमत अभी बैठा हुआ है, इसको इतना शर्म नहीं है, पेट्रोल बढ़ा दिया, बिजली बढ़ा दिया, गैस बढ़ा दिया और पता नहीं क्या क्या और बढ़ाएगा। इनको शर्म आना चाहिए। ये सिर्फ अपना घर भर रहा है। अवाम इतना जो है ना मफलूज हो गई है। अच्छा आपके लिए इसी में है तो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचो जे, वरना अभी जो काफिला निकलेगा उसके सरों पे कफन बांधा होगा। जो आपको अभी, अब मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, रहूँगा इंशाल्लाह, अभी तक रहूँ बचपन से। इमरान खान जैसा कोई लीडर न था, न आएगा, न तारीख में लिखा जाएगा। केस कोई भी नहीं है, ये झूठे केस हैं, झूठे के मुकम्मल दर्ज किए हुए हैं, ये हम झूठ कहते हैं। ये जो आवाम के साथ हो रहा है, मैं सिंध के रहने वाला हूँ, सिंधी हूँ और इमरान खान का सपोर्टर हूँ। पाकिस्तान का जो है मैं खादिम हूँ, नौकर हूँ। बात में सिर्फ ये, पीपल्स पार्टी ने तो खाना खराब कर दिया, तभी तो सिंध वाले यहाँ कमाते हैं। ये तो पहले नंबर को चोर थे जरदारी साहब। और जो नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ तो जरदारी साहब का बाप लग रहा है। मगर कोई वो XYZ, मेरा कोई भी किसी से लेना देना नहीं है। मैं एक आवाम के लीडर से आया हूँ, आवाम का पैगाम देने आया हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट को मैं इतला कर रहा हूँ, अभी पहले समुद्र निकला था, अभी समुद्र की लहरें निकलेगी, वो आपको समझ में नहीं आएगी कहाँ से आएगी और कहाँ से खत्म होगी। जी, हर बंदे के जज्बात है। इलेक्शन का तो अभी कोई नामो निशान नहीं है। देखिए जी, वो भाई बात करके गया और साथ ही कह रहे बाकी तो तो चुकिया जाना है। नहीं नहीं, कोई नहीं चुकिया जाएगा। चुकिया की जाना, वो बेचारा अपने रोने रोंदा है। बात ये है कि इलेक्शन तो अभी कोई समझ नहीं आ रही, कोई नजर नहीं आ रहा। लेवल प्लेइंग फील्ड भी सेट हो गई है अब तो मियाँ साहब पहले कहाँ थे, लंदन अब क्या लेने आए? इलेक्शन बस और की करना, इलेक्शन ही लड़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं लड़ना। अवाम की बेहतरी के लिए चक्कर ही कोई नहीं है। लोग बेचारे परेशान। बनूंगा तो ही बेहतरी हो। ये तो दावा है ना,
दावा करना नहीं चाहिए। दावा तो माजी में भी था, माजी हाँ में जी। परफॉर्मेंस भी देखी इसकी है। पुरानी जो तकरीरें मैंने सुनी हुई हैं, कम से कम 10 साल 15 साल पहले की बात है, जब ये वज़ीर आज़म था, जब ये बना रहे थे ये हॉस्पिटल, नवाज शरीफ हॉस्पिटल, पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल है, कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला ऐसे मैं हॉस्पिटल तैयार करूँगा, हर चीज़। को जाने की जरूरत पड़ेगी। क्यों? वजह वो जो बीमारी जिनका इलाज पाकिस्तान में है, बीमारी कौन सी है? क्योंकि है कोई पता नहीं क्या प्लेटलेट्स कम है, इधर कोई चक्कर नहीं है। वो कहते हैं यहाँ पे नहीं, मेरी मुझे ऐसी बीमारी लगी तो फिर मुझे कौन लेकर जाएगा बाहर? मेरा तो है ही कुछ नहीं। पैसे हैं इतने, तो अल्लाह करे आप भी अल्लाह को पैसे नहीं बात मेरी बात करने का मकसद कुछ और है। एक आदमी या गरीब है, उसको ये बीमारी लग जाए तो फिर उसका कौन वाली वारस होगा? बस वो कब्र में जाएगा, ये तो लंदन में चले जाएंगे, वो बेचारा कब्र में चला जाएगा। होना तो ये चाहिए कि ऐसे अदारे हों, ऐसी सबका इलाज हो, सबके साथ वो। लेकिन अब वो इलाज से भी कहानी फेर ली है उन्होंने, कहते हैं खुद साख्ता जिलावतनी। हाँ, अब वो बात नहीं करते कि बीमार हीले बहाने जो होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं। बीमारी हो गई, डॉक्टरों को अपने कहने में ले लिया कि तुम ऐसे करो, बीमारी शो कर दो, चलो इनको बाहर जाने दो। अभी तक तो कोई नजर नहीं आ रहा। अगर होते हैं तो ये थोड़ा सा पैगाम है कि तमाम पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे तरीके इंसाफ, जो भी हो। ऐसे इलेक्शन अच्छे नहीं है। जैसे मियाँ साहब को ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले इंटरव्यू दिया है, वो कह रहे जी मियाँ साहब जो केस है वो माफ़ होने चाहिए। मैं कह जी नहीं, माफ़ क्यों होने चाहिए? गरीब आदमी जो जेलों में पड़े हैं उनको भी निकाल दो, उनको भी माफ़ करो, तो मियाँ साहब भी माफ़ हो जाए। ऐसे ही है ना, कानून तो सबके लिए साझा है ना। यानी कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। अंदर कमरे में मीटिंग हो रही थी झूठों की, बाहर दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। ऐसे ही है ना। अब ये सिस्टम जो है ना, समझ में नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, कौन किसके पीछे कौन है, आगे कौन है, समझ से बाहर है। ठीक है ना, एक होवे कमला ते समझावे बेड़ा, तो जिथे होवी जिथे बेड़ा होवे कमला ते समझावे केड़ा। यानी कि एक बंदा होंदा ना, सारे समझाने के यार इंज नहीं इंज कर ला, वो कहता ठीक है जी। तो जो सारी कमले हो जाते फिर समझावे केड़ा। इनको समझने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे अदारे अच्छे हों, किसी की साइड ना लें, कानून के मुताबिक सबको साथ लेकर चले, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, जरदारी हो। यार मिली भगत, गरीब आदमी के लिए सारे कानून, तो इनके लिए कोई कानून नहीं है। जब ये मनसब पे होते हैं तो उस वक्त इनको हाथ नहीं डालता। जब ये मनसब से फारग होते हैं, वो केस खोल गए जी, परेज अलाई साहब इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया, इंज हो गया। तो ये बातें समझ से बाहर है। वो बंदा पाक साफ होके आए मनसब पे, जिसको अल्लाह और हाँ जी ताकत भी देगा, फैसले करे। अस्सलाम वालेकुम। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्र है अल्लाह का। इलेक्शन कहाँ से होने हैं भाई? कमीशन तो वो आज से 6 महीने पहले शुरू हुआ इलेक्शन। क्या बनेगा फिर? ऐसे निजाम चलता रहेगा? बिल्कुल इंशाल्लाह ऐसे ही चलेगा अल्लाह की मेहरबानी से। निगरान, ज़ाहिरी बात है कि निगरान इस टाइम है, और निगरान का नुमाइंदा जो है वो आप सब जानते हैं। क्या ख्याल है? निगरान जिनका नुमाइंदा है। हाँ जी, निगरान जिनका नुमाइंदा है वो आप सब जानते हैं। इसीलिए उनकी भागदौड़ यहाँ तक की है, ये चल रहा है, चलने दो और चलेगा। इलेक्शन तो होने चाहिए, और यहाँ पे एक ऐसा बंदा आना चाहिए जो इस मुल्क के लिए आए, हम लोगों के लिए आए। अभी के सियासी मंजरनामे में वैसा बंदा कौन है? बस वो एक इमरान खान ही है भाई, पूरे जेल में? वो जेल में है। अब वो निकलेगा तो, वो ना भी निकले तो फिर भी उसकी अल्लाह की मेहरबानी से उसकी हुकूमत हो। वो तो सुना है कि जमात ही हो सकता है फारिग हो गया। मुश्किल है, नहीं जमात देखें जी, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये बात, अगर मियां साहब वापस इस तरह आ सकते हैं तो इस तरह जाहिर बात है,
ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। चलो थैंक यू वेरी मच सर। ओके अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? जी सर, अल्लाह के करम। कितनी उम्र है आपकी? तकरीबन 25। शनाख्ती कार्ड बन गया अब? जी बन गया हुआ है। इलेक्शन हो रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं हुकूमत हमारे साथ, जलील ही कर रही है जो भी आ रही है। क्या मतलब? मसलन के जो भी हुकूमत आ रही जलील कर रही है। इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कितना बढ़ा दिया, एकदम से 30-40 सस्ता कर लिया उन्होंने, तो अपनी जेबें भर ली ना। जो भी सियासतदान आ रहा है सस्ता करके कैसे जेबें भरी? पहले महंगा तो उतना महंगा करके पहले जेबें भरी, बाद में सस्ता कर दिया। बाहर से इतना महंगा मिल रहा था, हो सकता है कि महंगा मिलता हो, फिर आवाम को क्यों तंग करते हैं ये। बिल्कुल है, इंटरनेट आता है, बिल्कुल आता है। उस पे इंटरनेशनल प्राइस चेक कर लिया करो यार, तेल की क्या है। वो तो ठीक है, बाकी ये भी तो सारा कुछ करते हैं ना। अब ये देखें कि जितनी ये फ्लैक्सें लगाते हैं हुकूमत की वजह से, ठीक है, अब यही किसी गरीब के मुंह में फ्लैक्सों के पैसे जाएं तो गरीब क्यों ना इनको दुआएं दे। पेट भर सकता है, पेट किसी गरीब का पेट भर सकता है आराम से। लगेगा कि तो सियासतदान केड़ा है इश्तिहार ही लाण सकता है। फिर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰ, ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ इलेक्शन नहीं हो रहा है, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਐਤਕੀ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ हुकूमत ਨੂੰ वोट नहीं देना। किसे हुकूमत है? वो तो फर्ज है बेटे, आप इलेक्शन में वोट डालना तो फर्ज है। फर्ज ऐसी हुकूमतों को वोट देने की बजाय मुझे एक दिन के लिए वजीर आजम बना दें। क्या करोगे? चलो वे पहले तो गरीब खत्म करने ने। मार दोगे? नहीं मारने क्यों आ, सब नूं वजीरे वाला होश छुपा के रोटियां खवावांगे रोज सारे 25 करोड़ आबादी है, कहाँ बिठा के खिलाओगे उनको? बना। जब बनूंगा तो तब सारा कुछ होगा। मतलब शर्त है कि पहले बनाओ। हाँ पहले बनाओ, हाँ पहले बनाओ, सारा कुछ करांगा। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म दोबारा बनेंगे? ये तो अल्लाह नूं पता है, बाकी हो सकता अल्लाह नूं वैसे चुक ले। अल्लाह जिंदगी दे सबको दे। ऊपर ऊपरले वाली सीट पे ना सदर हो सकता है, सदर बने, कहने का मतलब ये है। हो सकता है अल्लाह भी उठा ले, कोई पता चलता है किसी का। अल्लाह जिंदगी दे सबको, आपको मुझे सबको जिंदगी दे, किसी के लिए बददुआ नहीं करते। मुल्क की हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? मुल्क की हालात बेहतर आपको वज़ीर आज़म बनाए बगैर? फिर नहीं हो सकते, थैंक यू फिर तो होंगे नहीं ना। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? थोड़ी है ना, कैसे लगे लाई? ओए ए बाजार तो लेके लाई भान रातों रात ही ला ली। और नहीं भान दिन चिट्टे लाई है। इलेक्शन हो रहे हैं, हाँ जी इलेक्शन हो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं होने। कदों? कह तो रहा है कौन? इलेक्शन कमीशन के जनवरी च हो जाएंगे। यकीन है उधर पे? यकीन तो है क्योंकि इमरान खान ने लाया सी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। इलेक्शन करवा रहे हैं? इलेक्शन अभी तो नहीं होंगे, लग तो नहीं रहा, उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही ऐसी कि इलेक्शन होंगे। अब तो सारे आ गए, मियाँ साहब भी आ गए, कैसे भी धड़ाधड़ उड़ जाने हैं। नहीं, वो मियाँ साहब के उड़ रहे हैं ना, कोई दूसरी पार्टी के तो नहीं। सारे आ गए ना, सारी सियासी जमातें तो आ गई ना। नहीं, अब सारी सियासी जमातें नहीं ना, अभी पीटीआई तो नहीं ना आई। हाँ, पीटीआई नहीं है, पीटीआई होगी तो अभी इमरान खान साहब अंदर हैं। अब मेरे ख्याल से तो कोई भी उम्मीदवार टिकट भी लेने से डर रहा है कि मुझे टिकट मिले, मैं इलेक्शन लड़ूँ। फ़र्ज़ करें किसी को कहें कि आप एमपीए की टिकट ले लें पीटीआई की, तो मेरे ख्याल से तो वो नहीं लेगा, डरेगा। फिर तो सियासी जमात खत्म होगी इसको। नहीं, सियासी जमात तो ख़त्म नहीं हुई। अगर टिकट लेने वाला बंदा भी ना हो तो उसका मतलब जमात नहीं, वो जब तक प्रेशर है तब तक नहीं लेंगे, जब प्रेशर ख़त्म। कब खत्म होगा? ये तो अब इमरान खान पे डिपेंड करता है कि वो कब ख़त्म करवाते हैं। ठीक है, वो इस चीज़ को छोड़ते हैं, जाहिर सी बात है वो अपने स्टांस से पीछे हटते हैं, तो वो प्रेशर ऑटोमेटिकली ख़त्म। त्रास है क्या? वो बस ये चाह रहे हैं कि जमहूरी हुकूमत जैसे चलती होती है ना वैसे चलें, और मुझे लग नहीं रहा कि ऐसा पाकिस्तान में चलेगा या हो सकता है। जमहूरी हुकूमत क्या होती है? ये जो मिलकर बनाई जाती है, पीडीएम बनाती है। जो पीडीएम है। हुकूमत आसान लफ्ज़ों में ये होती है कि देखें, एक वज़ीर आज़म है ना, उसके पास पावर्स होते हैं, उसके डिसीजन चलते हैं, वो जमहूरी हुकूमत होती है। या पावर्स मतलब कि वज़ीर आज़म के पास होती हैं। अब जैसे अदालतों के फैसले भी आप देख रहे हैं जिस तरह के हैं, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें अदालतों के फैसले की जरूरत नहीं है। दैट इज व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन सेज। आईने पाकिस्तान ये कहता है कि पाकिस्तान के मुताबिक फैसले नहीं ना हो रहे। आप ये देखें ना, आईने पाकिस्तान के मुताबिक नवाज शरीफ साहब आए हैं, ठीक है, जिस तरह उनकी ज़मानत हुई है और जिस तरह आगे मामला चल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आइन के और कानून के मुताबिक तो मुझे तो नहीं नज़र आ रहे। अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो वो पहली दफा तारीख में पहली नज़ीर मिलती है इसकी कि किसी मुजरिम को जमानत मिली होगी। मुजरिम को जमानत भी मिले, कोई तरीकाकार, मतलब मियाँ साहब आए थे, जेल में चले जाते, एक दिन के लिए चले जाते, मतलब कि जमानत तो हो ही जानी थी, मतलब वो हीरो बन जाते। जन ओनली कहती है कि अगर वो एक दिन के लिए जाते तो लगता है कि नाटक कर रहे हैं हम लोग। नहीं, एक दिन के लिए बाहर से आ ही जाना। एक दिन के लिए चले जाते, हमारे दिल को तसल्ली होती है कि चलें जी, अदालत का फैसला था,
देखें ये अदालत का फैसला है, अब तो अदालत का फैसला है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं ये देखें, इसमें मैं वैसे ये समझता हूँ कि अगर मियाँ साहब आके 1 घंटे के लिए जेल में चले जाते ना, बल्कि शायद जेल में भी ना जाते ना, अपने आप को गिरफ्तार करवाते तो शायद घंटे बाद उनकी जमानत हो जाती। ठीक है, एक प्रेसिडेंट तो सेट करना होता है, किस तरह होता है? मैं वही तो आपको बता रहा हूँ कि मतलब कि हमारे जैसी अवाम को दिल को तसल्ली हाँ, मतलब मैं अगर नून लीग को सपोर्ट करूं तो मुझे ये कहने के लिए, ये भाई मुझे पूछते हैं, मैं जवाब दे सकता कि यार नहीं, वो आए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, अदालत ने उनको जमानत दी है। मतलब जैसे बायोमेट्रिक उनकी अभी, अब देखें, अभी तो कोई उम्मीद ऐसी नजर नहीं आ रही। जेन्युइन बात आपको बताएं कि आप अगर कहें तो कोई उम्मीद ऐसी कोई भी नजर नहीं आ रही। अब अल्लाह भी क्या मदद करे, अल्लाह भी मदद उनकी करता है ना, जो खुद हालात हम पाकिस्तानी हैं, हमने खुद के बदलने हैं, और अल्लाह भी मुसलमानों की नहीं, खाली ईमान वालों की मदद करता है। और हमारे दिलों में ईमान नहीं है, हम सच बात कह नहीं सकते, हर बंदा डर रहा है। तो इसलिए जब तक अल्लाह की तरफ से दुआओं से नहीं ना होता कि हम दुआ कर जाएं अल्लाह मदद करे, ऐसे नहीं होगा। थैंक यू। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, क्या हालात वाक़यात हैं, मैं आप पे छोड़ता हूँ। ज़्यादातर लोगों को आज भी ये लगता है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। 2 के इलेक्शन कमीशन बेचारे को चीख के बताना पड़ा कि इलेक्शन हो रहे, बट लाहौर के अवाम फिर भी कंफ्यूज हैं कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।